नमस्कार दोस्तों। तो आपने ये बात सुनी होगी कि फ्रांस में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा अगर इंटरनेशनल इवेंट जो स्पोर्टिंग इवेंट होता है वो ओलंपिक्स ही होता है। अब आपने कई सारी आर्टिकल्स देखे होंगे कि फ्रांस का जो ओलंपिक्स है ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ओलंपिक है। क्यों कहा जा रहा है हाई रिस्क ओलंपिक? क्योंकि चांसेस ये हैं कि फ्रेंच ओलंपिक्स के ऊपर अटैक किए जा सकते हैं, पोटेंशियल टेररिज्म अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का इस समय जो माहौल है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। आपने देखा कि इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा है, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा है। फ्रांस उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, बहुत अच्छी पोजीशन बना करके रखता है उन दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक मैसेज देने के लिए ज़रूर से फ्रेंच ओलंपिक्स को टारगेट किया जा सकता है। अब ये सारी खबरें, ये सारे आर्टिकल्स आ ही रहे थे कि वो अटैक हो चुका है यहाँ पर फ्रांस के ऊपर। फ्रांस का जो रेल नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्सन अटैक किया गया है। खुद फ्रेंच की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि वहाँ रेलवे नेटवर्क को मैनेज करती है उसका नाम है SNCF। जो पूरा रेल नेटवर्क मैनेज करती है उस कंपनी का नाम है SNCF। ये स्टेट ओन्ड फ्रांस की कंपनी है और इसी SNCF कंपनी के इसके ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी कि हमारे जो रेलवे नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्सन अटैक किया गया है। और जो ये आर्सन अटैक किया गया है ये टिपिकली पर्टिकुलरली जो उनकी रेलवे TGV जो उनकी रेल है उसके नेटवर्क के ऊपर किया गया है। जो TGV है बेसिकली ये फ्रेंच नेम है, अगर इसको आप फुल फॉर्म करोगे तो फ्रेंच नेम है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है, आप देख लेना। तो TGV बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये पैसेंजर ट्रेन जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है। तो ज़्यादातर लोग फ्रांस में मतलब पेरिस शहर में मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, TGV रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर बाहर जाओगे, यूरोपियन देशों में जाओगे तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि बस और ट्रेन नेटवर्क्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत हो। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ट्रैफिक की ज़बरदस्त दिक्कत होती है, इसलिए अच्छे अच्छे लोगों को आपने देखा होगा कि ये लोग मेट्रो बोर्ड कर करके इधर से उधर जाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा दूर जाना है तो मेट्रो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का इशू है। तो इसलिए TGV पैसेंजर जो रेल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी ट्रेन के नेटवर्क के ऊपर ये अटैक किया गया, आर्सन अटैक। और अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें नाम नहीं आया है। इसमें बताया गया है ऑफिशियल्स द्वारा कि रात में यानी कि कल रात को ये अटैक जो है बिल्कुल प्लान तरीके से कई जगह पर ये आर्सन अटैक किया गया, जिसकी वजह से जो SNCF कंपनी है उसकी जो रेलवे लाइंस थी, कई लाइंस जो है इसमें बिल्कुल अफेक्टेड हो गई और उनको बंद करना पड़ गया, जिसकी वजह से कम बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग कम से कम इससे प्रभावित होंगे। 50,000 से 1 लाख की लमसम जनसंख्या है जो इससे प्रभावित होगी। और ये जो आर्सन अटैक है ये बेसिकली उनकी फैसिलिटीज़ को डैमेज करने के लिए किया गया है। और इसके थ्रू जब इसमें ऑफिशियल्स ने आगे बताया तो इसके थ्रू वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ओलंपिक्स अभी हो रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्रांस की इमेज है उसको पूरी तरीके से सबोटाज करने की कोशिश है। अब इसमें बताया गया है कि जो पूरी घटना हुई है, जो ये आर्सन अटैक्स हुए हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्लान्ड अटैक्स थे। मतलब ये कोई लोन वोल्फ का काम नहीं है, किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है या किसी कोई सरफिरा आया और आग लगा करके चला गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो आर्सन अटैक्स हुए हैं पूरी तरीके से वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक्स हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें नाम नहीं आया है, ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये SNCF कंपनी ने, SCNF कंपनी ने, जो कि फ्रांस की स्टेट ओन्ड कंपनी है, लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने खुद को ट्रेन स्टेशंस के दूर रखिए, आप अवॉइड करिए कि ट्रेन बोर्ड करना। अभी कुछ दिनों तक, अभी कम से कम ये लोग बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक इनकी जो रेलवे सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से ठप रहेंगी। कई सारी लाइन उसमें बिल्कुल तरीके से बंद कर दी गई हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बीच में खुद को ट्रेन स्टेशन से दूर रखिए। अब उनका ये कहना, एक स्टेट ओन्ड कंपनी का ये कहना अपने आप में ये बताता है कि ये जो अटैक है ये बड़ा हो सकता है, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी इस पूरी चीज़ के ऊपर में। तो उन्होंने खुद ये चीज़ रिक्वेस्ट करी है। अब ओलंपिक्स में आपको पता है कि 206 देशों ने इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। कम से कम 7500 जो एथलीट हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पेरिस के अंदर में। और अभी आप आज ही से ये ओलंपिक शुरू भी हैं। सुबह आपने स्वेरिंग इन सेरेमनी मैं कह रहा हूँ, जो आपने ओपनिंग सेरेमनी देखा होगा, ओपनिंग सेरेमनी में किस तरीके से पूरा फंक्शन चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। वो ओलंपिक गेम्स आज से ही शुरू हैं और उसी के बीच 7500 एथलीट वहाँ पहुँचे हुए हैं। कम से कम 3 से 4 लाख स्पेक्टेटर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई सारे VIPs वहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके बीच में ये सारा अटैक जो है वो किया जा रहा है। अब आपने कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, जैसे ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा आज तक के पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हाई रिस्क ओलंपिक्स है तो वो ये
पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है इस 2024 का, क्योंकि इसमें पोटेंशियल थ्रेट है टेररिज्म का, पोटेंशियल थ्रेट है कई सारी चीज़ों का। अब किस किस चीज़ों का पोटेंशियल थ्रेट है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये सारी बातें हवा में बिल्कुल नहीं चल रही, एक एक चीज़ मैं किसने क्या बोला है सब प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फ्रांस में इस समय चल रही है वो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। आपको पता है हंग पार्लियामेंट है हुई है अभी, और अभी आपने देखा कि लेफ्ट विंग के जो प्रोटेस्टर्स हैं, लेफ्ट प्रोटेस्टर्स बिल्कुल रोडों पर आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है राइट विंग सर्कल्स के खिलाफ में, सारी चीज़ें चल रही हैं। मैक्रोन का उसमें स्टेटमेंट आता है कि जो लेफ्ट विंग के प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रशिया की चाल है, बिकॉज रशिया एक लेफ्ट कंट्री है, आपको पता है। तो यहाँ पर पुतिन जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, फ्रांस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैक्रोन ने कह दी। तो सबसे पहली तो वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस ज़बरदस्त चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो खतरा है उसको बताया जा रहा है कि टेररिज्म का ज़बरदस्त खतरा है। अब पूरी दुनिया में जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब उसमें क्या हो गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको पता ही है, दैट हैज़ बिकम मुस्लिम्स वर्सेस द वर्ल्ड। अब इसमें बहुत सारे लोग उसको मुस्लिम वर्सेस दी वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। वो पैलेस्टीन की अपनी जो हमास है उसने उसका अपना लड़ाई है, और उसका पैलेस्टीनियंस के लिए कोई लड़ाई नहीं है, बिकॉज 40,000 पैलेस्टीनियंस उसमें मारे जा चुके हैं और हमास ने अब तक कुछ नहीं किया है। तो हमास की अपनी लड़ाई है, इजराइल की अपनी लड़ाई है। हालांकि बहुत लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस दी वर्ल्ड बनाने की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है दाइश। अब बेसिकली दाइश क्या है, आपने नाम पहले सुन रखा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे एक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, फिर इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक, जिसको ISIL कहते होंगे, आपने नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांत। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान में है, इस्लामिक स्टेट का ही। तो इस्लामिक स्टेट के ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब का एक अम्ब्रेला ग्रुप है, और उसके एक्रोनिम में इसको दाइश कह देते हैं। तो बेसिकली दाइश एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में सारे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे आते हैं। कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल थ्रेट है फ्रेंच ओलंपिक्स को वो दाइश ऑर्गेनाइजेशन से है, बिकॉज यहाँ पर, और ये बात खुद अथॉरिटीज़ ने कही है कि दाइश से हमें सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड थ्रेट है, बिकॉज ये दाइश जो है इसके पास ये पोटेंशियल है कि ये ऑपरेट कर सकता है फ्रांस के अंदर में, क्योंकि इनके पास कई सारे स्लीपर सेल्स जो हैं और स्मॉल सेल्स जो हैं वो फ्रांस में एक्टिव हैं इनके, और वो कभी भी कोई भी घटना कर सकते हैं। तो दो लोगों से इसमें प्रॉब्लम है, एक तो लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं फ्रांस के अंदर में। लोन वुल्फ अटैक, जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक देखा, वो लोन वुल्फ अटैक था, उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं था, किसी पर्सन का कोई हाथ नहीं था। तो वो लोन वुल्फ अटैक कब कौन अपने रूम में बैठ करके क्या सोच रहा है और कब उसका सिर फिर जाए और वो जा करके कुछ ऐसी घटना कर दे, तो ये आप पता नहीं लगा सकते। तो लोन वुल्फ और स्लीपर सेल्स के जो अटैक होते हैं, एजेंसीज को ये पता लगाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको बहुत मुश्किल पड़ती है इसको पता करने में कि ये अटैक होने वाला है। बिकॉज देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन अटैक करेगा तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली है कि ये लोग कैसे उसको ये लोग सर्वेलेंस के थ्रू पकड़ लेते हैं कि ये लोग एक्टिव हो चुके हैं और ये कोई घटना करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई लोन वुल्फ अटैक कर देता है या स्लीपर सेल एक्टिव हो जाता है, वो अटैक कर देता है, तो उसको पकड़ना, उसको भांपना बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए, उसको भांपना बहुत मुश्किल हो जाता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स के लिए। और वही दाइश जो है इस चीज़ का माहिर है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कर सकता है। अब क्योंकि वहाँ पर इजरायली प्लेयर्स भी मौजूद होंगे, तो अपने आप को पैलेस्टीनियंस का सबसे बड़ा सपोर्टर दिखाने के लिए दाइश ऐसे काम कर सकता है जहाँ पर वो उनको टारगेट कर सकता है, और ये पहले भी हो चुका है। आपको पता होगा कि 1972 का जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था, उस म्यूनिक ओलंपिक्स में एक ब्लैक सितंबर नाम का टेररिस्ट ग्रुप था। उस ब्लैक सितंबर ग्रुप ने 11 इजरायली प्लेयर्स को उसमें मार दिया था। हालांकि उसकी कहानी अलग है कि उसको मारने के बाद मोसाद ने किस तरीके से उसका बदला लिया था, और खोज के एक ब्लैक सितंबर ग्रुप को, कम से कम उनके मेंबर्स को 20 सालों तक अलग अलग देशों में जाकर के अपने ऑपरेशंस कर उनको मारा था, खोज के निकाल के। तो खैर वो कहानी अलग है, कभी और डिस्कस करेंगे। आई थिंक वो वर्ल्ड अफेयर्स हमारे चैनल ने उस कहानी को पूरा डिस्कस भी किया था आपसे, वो देख लीजिएगा आप। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अब ये जो बातें हैं कि दाइश एक पोटेंशियल थ्रेट है, ये एक पोटेंशियल थ्रेट है, लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं, ये मैं कोई भी हवे में नहीं कह रहा हूँ। ये बात खुद पेरिस के जो चीफ ऑफ पुलिस हैं उनका स्टेटमेंट आया कि कोई भी इस्लामिस्ट अटैक हो सकता है फ्रेंच ओलंपिक्स में इस बार। और ये इतना लार्ज इवेंट है, और पेरिस अपने आप में इतनी बड़ी सिटी है, इतने बड़े VIPs वहाँ पर पहुँचे होंगे कि ये पुलिस के लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए 30,000 कम से कम यहाँ पर सुरक्षाकर्मी
पेरिस के अंदर में लगाए गए हैं फ्रेंच ओलंपिक्स को, ताकि सबोटाज ना किया जा सके। लेकिन फिर भी ऐसे रेलवे नेटवर्क पर ये आर्सन अटैक जो है वो आपको देखने को मिल ही गया है। अब कहा यह जा रहा है कि अब इस पूरे ओलंपिक्स को सबोटाज करके एक मैसेज देने की पूरी तरीके से कोशिश होगी कि हम पैलेस्टीनियंस के सपोर्टर हैं, और ये जो पोटेंशियल थ्रेट है वो सबसे ज़्यादा दाइश ऑर्गेनाइजेशन से है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। मतलब आप अगर यूपीएससी सीएससी की नॉर्मल कोचिंग करते हो तो आपके 1.5-2 लाख रुपए तक इसमें खर्च हो जाते हैं। लेकिन अनअकैडमी ने ऑन पॉपुलर स्टूडेंट्स डिमांड इस प्राइस को कम करके, बहुत ज़्यादा कम करके, सिर्फ 23,999 का कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आप 15 मंथ्स का अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप आपके लिए अवेलेबल है। प्लस उसके साथ अगर जो भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो वो सारी इवैल्यूएट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। अगर आप इस बैच को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। कल से प्राइसेस जो है वो 30,000 के करीब पहुंच जाएंगी, तो आज ही आप इसको अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा फ्रेंच रेलवे नेटवर्क के ऊपर जो अटैक हुआ है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।